हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ये टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है मैं उस पर डिस्कस करूँगा आज। ठीक है, तो ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि 2020 से हमारा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशंस है वो स्टार्ट होने वाला है, पेरिस क्लाइमेट चेंज। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 हुआ था पेरिस में 2015 में। उसमें क्या डिसाइड हुआ कि पोस्ट 2020 मतलब 2020 के बाद क्लाइमेट एक्शंस लिए जाएंगे। क्यों लिए जाएंगे? ताकि कार्बन एमिशंस कम किए जा रहे हैं। अपना पेरिस क्लाइमेट चेंज क्या बोलता है, पेरिस एग्रीमेंट बोलता है 2 डिग्री से कम अपने को टेम्परेचर ग्लोबली रखना है। ठीक है, तो इसमें 2000 तो इसमें क्या आया 2015 के UNFCCC में कि हर एक कंट्री अपना अपना ये बताएगा कि वो लोग कैसे ये क्लाइमेट चेंज को देखेंगे। ठीक है, मतलब कैसे फाइट करेंगे अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शंस दे इंटेंड टू टेक अंडर अ न्यू इंटरनेशनल एग्रीमेंट नोन एज देयर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये एक एग्रीमेंट है। ठीक है, जो पोस्ट 2020 हम क्या करने वाले हैं वो हम खुद से अभी से बता रहे कि हम ये करेंगे ताकि हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट कर सके। ठीक है, ओके, इधर तक क्लियर है। तो अभी ये करेगा क्या एग्जैक्टली? इट विल पुट ऑन अ पाथ टूवर्ड्स अ लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, ये 2015 के जो एग्रीमेंट है उसके बाद में अपने को ये करना है। तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आवर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये अपना NDC या INDC पूछ सकते हैं डायरेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स को आप देखोगे तो हमेशा ये ट्रू ही, ये इसको हमेशा मार्क करना। जो भी ऐसे ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि टू मेक लाइफ बेटर ऑफ पीपल एंड दिस एंड दैट, ये ऐसे स्टेटमेंट्स 99.9% टाइम दे आर ऑलवेज राइट। ठीक है, ये बहुत ही थियोरटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दूसरी बात क्या, अडॉप्ट अ क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ दैट द वन फॉलोड हिटहर्तो बाय अदर्स एट करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी वैसे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट, इसको भी करेक्ट करना। टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 33 to 35% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। GDP बाई 33 to 35%, याद रखना 2030 तक 33 to 35% ऑफ एमिशंस टू इट्स GDP। जो एमिशंस का जो अमाउंट है GDP उसमें अपने को 33 to 35% कम करना है। कौन से लेवल से? 2005 के लेवल से। ठीक है, ये हो गया। और एक ये जो इम्पोर्टेंट टू अचीव 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। 40% क्यूमुलेटिव मतलब धीरे धीरे करके जो थोड़ा थोड़ा करके होता है वो क्यूमुलेटिव। अक्यूमुलेशन मतलब, तो अक्यूमुलेशन मतलब सब जमा करना, तो धीरे धीरे करके क्यूमुलेटिव जो बढ़ाते हैं दैट इज उसको 40% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल फ्रॉम व्हाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। ठीक है, 33 to 35% 2030 तक अपने को कम करने का है एमिशन इंटेंसिटी 2005 के लेवल से, एंड 40% अपने को इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बाय 2030। ये हम कैसे अचीव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग from Green Climate Fund. Your Green Climate Fund is also very important. GCF is a funding mechanism for many this. तो आप एक बार GCF ज़रूर पढ़ लेना, ये एग्जाम में आने के चांसेस है GCF। नेक्स्ट क्या, टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। तो याद रखना, बस सारे टारगेट जो अपन देख रहे हैं ये 2030 के ही है। ठीक है, 30 to 35% by 2030, 40% by 2030। ये 2.5 to 3 billion tons ऑफ CO2 का मतलब अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने को कम करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? कार्बन सिंक बना के, पेड़ पौधे लगा के वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है,
to better adapt to climate change by enhancing investment in development programs in sector vulnerable to climate change, particularly agriculture, water resources, Himalayan region, coastal regions, health and disaster management. ठीक है, to mobilize domestic and new additional funds from developed countries to implement the above mitigation and adaptation actions in the view of the resource required and resource gap. ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ऐसी. तो बिल्ड कैपेसिटीज, क्रिएट डोमेस्टिक फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फॉर क्विक डिफ्यूजन ऑफ कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड फॉर जॉइंट कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर सच फ्यूचर टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो ये बेसिकली अपना इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है. इसमें से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ सकता है. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and do tell me if any topic you feel important is. ठीक है, thank you.